प्रणाम। तो जो तीसरा सेशन है ये है आसनों का सेशन। महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस नासिक के कुछ योगाभ्यास है जो पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और वैद्यनाथ नर्सिंग स्कूल में जिनका सब्जेक्ट है उसके अंदर के आसन है। तो पहला चलते हैं हम सूर्य नमस्कार। तो पहला पॉइंट है सूर्य नमस्कार, सारे बच्चे देख रहे होंगे। तो ये है प्रणाम आसन, हस्तोत्थानासन, तीसरा है पादहस्तासन, चौथा है अश्वसंचालासन, पांचवा पर्वतासन, छठा है अष्टांग नमस्कार आसन, यहाँ से भुजंगासन, पर्वतासन, अश्वसंचालासन, पादहस्तासन, हस्तोत्थानासन और एक प्रणामासन। तो ये हो गया सूर्य नमस्कार। और सूर्य नमस्कार के बाद आप दूसरा पॉइंट आता है आसन। दो आसन है जो बैठने की क्रिया है। पहला है सिद्धासन। तो देखो सिद्धासन में कैसे बैठते हैं। दाहिना पाँव उठाते हुए बीच में डालना है, घुटने के बीच में इस प्रकार से। ये हो गया सिद्धासन। नेक बैक स्ट्रेट, बोथ हैंड इज ज्ञान मुद्रा, आई सॉफ्टली क्लोज। तो ये है सिद्धासन। तो एकाग्रता बढ़ाने वाला अभ्यास है। और जो दूसरा अभ्यास है वो है पद्मासन। तो पद्मासन के लिए देखिए, दाहिना पाँव उठाते हैं, बाएं हिप पर लगाते हैं, फिर दूसरा पाँव उठाते हुए इस प्रकार से नेक बैक स्ट्रेट होगी, बोथ हैंड इज ज्ञान मुद्रा, आई सॉफ्टली क्लोज। यह है पद्मासन। तो एकाग्रता बढ़ाने वाला अभ्यास, ध्यान में बहुत ही महत्वपूर्ण यह अभ्यास है पद्मासन। पद्म यानी कमल के फूल के समान दिखने वाली प्रतिमा। तो ये दो आसन है आपके सिलेबस में, पहला सिद्धासन और दूसरा पद्मासन। और तीसरा जो पॉइंट है वो है आसनी स्टैंडिंग। तो स्टैंडिंग आसन आपके सिलेबस में 6 प्रकार के हैं। तो पहला है ताड़ासन। ताड़ासन के लिए दोनों हाथ साइड में, दोनों माथे पर रखना है, हाथ सांसों को भरना है और सांसों को रिलीज करते हुए एड़ी को उठाना है। ये स्लिप डिस्क सियाटिका के लिए बहुत अच्छा अभ्यास, कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास ताड़ासन। ताड़ यानी खजूर के पेड़ के समान दिखने वाली प्रतिमा। तो ये हो गया इसका अर्थ। और किसी का घुटने में दर्द है तो उन्हें ताड़ासन नहीं करना है, यह है सावधानी। तो एक बार फिर से देखिए ताड़ासन और वापस आते हैं। और नेक्स्ट अभ्यास है ताड़ासन के बाद है अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन के लिए पाँव के अंदर थोड़ा सा गैप, दोनों हाथ सामने, सांसों को भरना है और सांसों को रिलीज करते हुए आधे कटे हुए चक्र के समान दिखने वाली प्रतिमा अर्धचक्रासन। चक्र यानी चरका, ये भाग 1 है और भाग 2 इस प्रकार से। और अब चलते हैं हम तीसरे अभ्यास की ओर। तीसरा अभ्यास का नाम है उत्कर्ष। तो उत्कटासन देखिए, इसके भी 3 वेरिएशन हैं। तो कोई तो इस प्रकार से करता है उत्कटासन, कोई इस प्रकार से करते हैं, तो कोई एक प्रकार आप ध्यान रखें उत्कटासन का। नेक्स्ट है उत्कटासन के बाद चलते हैं पादहस्तासन। दोनों हाथ ऊपर जाते हैं, सांसों को भरते हैं और सांसों को रिलीज करते हुए कोशिश करना है कि गर्दन घुटने पर लग जाए, ज़बरदस्ती कोशिश न करें। पाद यानी पाँव, हस्त यानी हाथ। देखिए यह है पादहस्तासन। और जो हम आगे झुके तो पीछे वाला भी यार थोड़ा सा इतना सा बैक बैटिंग जरूर करना है, क्योंकि जो
पोज करते हैं हम तो दूसरे साइड से भी होना जरूरी होता है। नेक्स्ट अभ्यास है उत्काटासन हो गया, पादहस्तासन हो गया, त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए दोनों पाँव के अंदर गैप रखते हैं, सांसों को भरते हैं, इस प्रकार से दाहिने तरफ जाते हैं। दाहिना पाँव, दाहिना हाथ, गर्दन और बायां हाथ एक सीध में हो। इस प्रकार से पाँव के अंदर गैप, दोनों हाथ साइड में, सांसों को भरे और सांसों को रिलीज करते हुए जाए बाईं ओर। तो दाहिना हाथ, गर्दन, बायां हाथ और बायां पाँव एक सीध में हो, निगाह आसमान की ओर। यह है त्रिकोणासन। साइड की अतिरिक्त चर्बी कम करने में मदद करता है यह अभ्यास और मेरुदंड को लचीला बनाने वाला यह अभ्यास है। नेक्स्ट अभ्यास त्रिकोणासन की बात चलते हैं वृक्षासन। वृक्ष यानी पेड़ के समान दिखने वाली प्रतिमा। दाहिने पाँव को उठाते हुए हिप पे पास लाते हैं, लेकिन एक सावधानी है, किसी का घुटने में दर्द है तो कृपया न करें। दोनों हाथ साइड में करते हुए हथेलियाँ आसमान की ओर और इस प्रकार से सामने किसी एक बिंदु को देखना है। यदि उस बिंदु से निगाह हट जाती है तो दुर्घटना घट जाती है, यानी हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है। तो इसी प्रकार से दूसरी तरफ से भी करना है। बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास है। ध्यान आज्ञा चक्र पर होने से स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, नेत्र ज्योति तेज हो जाती है, हाथ व पाँव का कांपना बंद हो जाता है, भुजा और कुंडली सशक्त हो जाती है। इस अभ्यास का नाम है वृक्षासन। और वापस आते हैं अपनी जगह पर। तो एक बार फिर से देखिए, नाम इसका सुना था। सबसे पहले किया था हमने सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार के बाद किया सिद्धासन और पद्मासन, फिर किया था त्रिकोणासन, फिर किया था अर्धचक्रासन, फिर उत्कटासन, पादहस्तासन, त्रिकोणासन और वृक्षासन। तो ये 6 अभ्यास हो गए आसनी स्टैंडिंग, खड़े होकर किए जाने वाले आसन। और अब करते हैं आसनी सिटिंग, बैठकर किए जाने वाले आसन। तो बैठ के किए हुए आसन ये भी 6-7 प्रकार के हैं। तो करते हम बैठकर कुछ आसन। तो तीसरा जो पॉइंट है आसन इन सिटिंग, तो चौथा पॉइंट है आसन इन सिटिंग। तो पहला है वज्रासन। तो देखो वज्रासन, ये है वज्रासन। तो इसका बैठने का तरीका देखिए, जैसे कि हम दंडासन में ऐसे बैठे हैं, बाएं पाँव को फोल्ड करना है, फिर दाहिने पाँव को फोल्ड करना है, इस प्रकार से। यह है वज्रासन। इंद्र का कठोर हथियार के समान दिखने वाली प्रतिमा है वज्रासन। तो भोजन के बाद 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक आप इसमें ज़रूर बैठना है हर रोज़ वज्रासन। वज्र यानी इंद्र का कठोर हथियार वज्र था। तो इस वज्रासन से जो हमारी पाचन शक्ति है मजबूत हो जाती है। और ये एक ही भोजन के उपरांत करने वाला अभ्यास है जिसका नाम है वज्रासन। तो देखिए, दोनों हाथ इस प्रकार से घुटने से आंखें कोमलता से बंद। अब वज्रासन की बात करते हैं। अगला अभ्यास है पर्वतासन। तो देखो पर्वतासन किस प्रकार से होता है। ये है पर्वतासन। ये पर्वत के समान दिखने वाले प्रतिमा मस्तिष्क के विकार दूर करने वाला यह अभ्यास है पर्वतासन। और पर्वतासन के बाद चलते हैं, अगला अभ्यास है जानु शीर्षासन। जानु यानी घुटने को सिर लगाने वाला अभ्यास। बाएं पाँव करते हैं फोल्ड, सांसों को भरते हैं, सांसों को रिलीज करते हुए एक किडनी को क्रियाशील बनाता है यह अभ्यास। ये दोनों तरफ से करते हैं हम इस प्रकार से। तो ये है जानु शीर्षासन। अब जानु शीर्षासन में बात चलते हैं, अगला अभ्यास
गोमुखासन, देखो ऐसा इस प्रकार से गोमुखासन होता है। बाया पाँव या फोल्ड, दाहिना पाँव फोल्ड कर दिया, जो हाथ ऊपर है वही पाँव भी ऊपर रहेगा। तो दाहिना पाँव ऊपर है तो हमारा दाहिना हाथ ही ऊपर। तो ये मेरुदंड के विकार दूर करता है, पीठ दर्द को ठीक करता है, शुगर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये, डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करने में मदद करता है गोमुखासन। कंधा दर्द को दूर करने वाला ये अभ्यास है गोमुखासन। और इसके बाद है उष्टासन। तो देखिए उष्टासन किस प्रकार से होता है। ये उष्ट्रासन, ये उष्ट्रासन। तो उष्ट्रासन का अपोजिट पोज भी इसमें आपके आप सिलेबस में नहीं, लेकिन ये ज़रूर करना है ये आगे, क्योंकि हम पीछे झुके तो आगे भी ज़रूर झुकना। तो उष्ट्रासन कमर दर्द, स्लिप डिस्क के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। और नेक्स्ट अभ्यास है उत्कर्षण। उष्ट्रासन के बाद है अर्ध मचिंद्रासन। तो देखो अर्ध मचिंद्रासन इस प्रकार से होता है। बाएं पाँव फोल्ड करते हैं, दाहिना पाँव यहाँ पर उठाते हैं। ये अर्ध मचिंद्रासन, ये मेरुदंड को विकार, ये मचिंद्रा जो गुरु थे तो इस अवस्था में बैठते थे। ये है अर्ध मचिंद्रासन। नेक्स्ट अर्ध मचिंद्रा के बाद चलते हैं कूर्मासन। तो कूर्मासन देखो इस प्रकार से, कुर्म यानी कासव, ऐसा। तो चलते हैं कूर्मासन के बाद शशांगासन। शशांग यानी खरगोश के समान तनाव दूर करने वाला अभ्यास, ये शशांगासन। और अब है मंडूकासन, डायबिटीज ठीक करने वाला अभ्यास। देखो दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करते हैं, नाभि के पास लेते हैं, सांस भरते हैं और सांसों को रिलीज करते हैं इस प्रकार। और आप करते हैं आसनी स्पाइन पोजिशन। तो पीठ के बल आसन करते हैं स्पाइन पोजिशन में। तो स्पाइन पोजिशन में सबसे पहला आसन जो का नाम है अर्ध हलासन। अर्ध हलासन यानी 90 डिग्री पाँव ऊपर लेके जाना है, देखिए ऐसे। अर्ध हलासन यानी हल यानी नांगर, हल जो चलाते हैं खेत के अंदर, तो ये नांगर के समान दिखने वाली प्रतिमा है। तो ये पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट अर्ध हलासन के बाद है सर्वांगासन। तो सर्वांगासन थोड़ा हार्ड आता है, लेकिन इसके हलासन की प्रैक्टिस करना है पहले, अर्ध हलासन की। ये सर्वांगासन। तो ये सर्वांगासन हो गए। तो ये मस्तिष्क के विकार दूर करने वाला अभ्यास है। सर्वांगासन के बाद फिर है पवन मुक्तासन। देखो ये पवन मुक्तासन, गैस कब्जे को दूर करने वाला अभ्यास। पवन यानी हवा को रिलीज करने वाला अभ्यास। ये देखो पवन मुक्तासन गैस कब्जे को दूर करता है। और पवन मुक्तासन के बाद चलते हैं सेतु बंदासन। सेतु यानी देखो पुल, तो ये होता है सेतु बंदासन, मतलब आधा पुल। तो इस प्रकार से देखो ये कमर दर्द को भी ठीक करता है अभ्यास। सेतु बंदासन नाम है इसका। और नेक्स्ट है सर्वांगासन। तो देखो कौन सा सर्वांगासन। पहला था अर्ध हलासन, फिर था सर्वांगासन, पवन मुक्तासन, फिर था पवन मुक्तासन के बाद मच्छासन। पहला अर्ध हलासन, सर्वांगासन, पवन मुक्तासन और मच्छासन। देखो एक मच्छासन ऐसा होता है। मछली के समान दिखने वाली आकृति मच्छासन। फिर है हलासन।